स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके चैनल ज्ञान रथ पर। तो यहाँ पर आज आपके लिए आरआरबी जीके जीएस के और साइंस के प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका ये वीडियो बनाया गया है। तो आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर कर जरूर बताएं। और सबसे बड़ी बात, आज आपके लिए सिर्फ यहाँ पर 20 क्वेश्चंस को लिया गया है जो पिछले एग्जाम्स में रेलवे के पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग चाहते हैं कि इस प्रकार के और वीडियोज आपके एनटीपीसी के पेपर तक चलाए जाएं पूरे, तो आप कमेंट कर कर जरूर बताएं। तो साथ ही में आपको वीडियो पसंद आए आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, दोस्तों के साथ जल्दी से इसको शेयर कर दें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें। तो आज का जो पहला प्रश्न था, देख सकते हैं ये सारे के सारे प्रश्न आपके, आप देख सकते हैं ये सारे आपके जो आंसर की जारी होती है वहां से डायरेक्ट इनको लिया गया है। तो जो पहला प्रश्न है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी? और इसका जो सही जवाब है वो है 2012 से 2017। तो आपको ध्यान रखना है कि जो 12th 5 ईयर प्लान था उसकी अवधि थी आपकी 2012 से लेकर 2017 तक। अगला प्रश्न है आपका जो वह है, भारत में किसके सुझावों पर सरकार द्वारा कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी है? और इसका जो सही जवाब है वो है कृषि लागत और मूल्य आयोग। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कृषि लागत और मूल्य आयोग है यह आपका जो कृषि समर्थन जो आपका न्यूनतम मूल्य होता है, इनका सुझाव वहां पर काफी महत्व होते हैं। फिर जो अगला प्रश्न है पूछा गया वो है, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है कि जो कुमाऊं हिमालय है यह आपका सतलज और काली नदी के जो है मध्य में स्थित है। फिर आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय रेलवे रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है? तो आपकी जो भारतीय रेलवे की रेल कोच फैक्ट्री है यह आपकी कपूरथला में स्थित है। फिर जो अगला प्रश्न पूछा गया था वह था, लैटेराइट मिट्टी में डैश प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो जो आपकी लैटेराइट मिट्टी होती है उसमें आयरन ऑक्साइड प्रचुर मात्रा में आपका पाया जा सकता है। फिर जो आपका अगला प्रश्न पूछा गया था वह था, शरावती नदी से निम्नलिखित में से कौन सा झरना निकलता है? तो आपकी जो शरावती नदी है इससे आपका जेर सप्पा झरना निकल। फिर आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया था वह था, इनमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो इसका जो सही जवाब है वह है माजुली द्वीप। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ये माजुली द्वीप है असम में, यह सबसे बड़ा आपका जो है नदी द्वीप है। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वह है, कसाब बाल जैसी संरचनाएं हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो निम्नलिखित में से किस जीव में चालन उपांगों के रूप में कार्य करता है? तो इसका सही जवाब है आपका जीवाणु यानी बैक्टीरिया। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वह पूछा गया था वह था, डैश वह नली है जो मूत्र को किडनी से मूत्राशय तक ले जाती है? तो जो आपकी यूरेटर यानी जो मूत्र वाहिनी होती है वह नली है जो मूत्र को आपके किडनी से मूत्राशय तक ले जाने का कार्य करती है। तो आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, जल्दी से वीडियो को शेयर करें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में शामिल है? तो इनमें से जो आपका मिजोरम है वह आपका भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में शामिल है। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य का एक उदाहरण है? तो आपका जो ऐरावतेश्वर मंदिर है, ऐरावतेश्वर मंदिर, यह आपका चोल साम्राज्य का एक उदाहरण है। फिर आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन ट्विटर के सह संस्थापक है? तो जो ट्विटर है इसके जो सह संस्थापक है, को फाउंडर, उनका नाम है जैक डॉर्सी। फिर आपका अगला प्रश्न पूछा गया था वह है, मेखला चादर, मेखला चादर राज्य का पारंपरिक परिधान है? तो जो मेखला चादर है यह असम राज्य का पारंपरिक
परिधान है। तो आप लोग चाहते हैं कि आपके इसी प्रकार प्रीवियस ईयर की सीरीज को अगर कंटिन्यू रखा जाए तो आप कमेंट कर कर जरूर बताएं, तो इससे आपके लिए जो ये सीरीज है वो चालू रहेगी। फिर अगला प्रश्न है, कंप्यूटर शब्दावली में निबल को भी कहा जाता है। तो आपका जो निबल होता है वह होता है हाफ बाइट के बराबर। तो जो कंप्यूटर शब्दावली होती है उसमें निबल का मतलब होता है आधी बाइट। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वह है, सचिन तेंदुलकर ने अपने किस मैच में पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई शतक बनाया था। तो आपका जो सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला ओडीआई शतक वो अपना 78 यानी 78वां मैच था, वहां पर अपना पहला एक दिवसीय शतक बनाया था। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो जो आपका यूनिसेफ है इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1946 में आपकी यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका जो पूछा गया था वह है, शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है। तो इसका सही जवाब है सासाराम। तो आपको ध्यान रखना है कि जो शेर शाह सूरी है उसका मकबरा सासाराम में स्थित है। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न। आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा तो आप जो है कमेंट कर जरूर बताएं, और आप चाहते हैं कि इस प्रकार के प्रीवियस ईयर के जो आपके प्रश्न हैं इनका वीडियो जारी रखा जाए एनटीपीसी के एग्जाम तक, तो आप कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।